So hey guys, welcome back to your own channel. So as you all know that I'm Kamak Shalawat and welcome back to Ahmed Technology guys. So today we are going to start from this 26th question until 50 question. Okay, so आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं उसी पीडीएफ के जिसके मैंने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं. ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं एक नए सफर पे. Okay, jokes apart. So we are going to start from 26th question and you need to be more practical now because टाइम ज़्यादा नहीं है, अब एक ही मंथ रहता है. बट हम सीखेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे पास हिम्मत है. तुम मेरे स्टूडेंट हो, याद रखना ये. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम. सो मान लीजिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए बहुत परेशान करता है भाई, मैथ्स में भी इसने बहुत परेशान किया था. बट नो प्रॉब्लम. अज्यूम क्यू इक्वल्स टू दिस इज अ लिस्ट एंड देन what will be the items q list after q dot pop. Okay, q dot pop 1, this is the code, correct? This is the code. Now q, there is a list which name which has the name q. Okay, this is a list guys, simple. I'll show you the data type of this. You already know that how can we check the data type. ठीक है, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, कोड तुमने पहले भी देख लिए हैं चोरो, तो तुम्हें पता है. ठीक है, ओके. सो प्रिंट कैसे लिखते हैं हम? टाइप ऑफ क्यू. क्यू का टाइप क्या है? लिस्ट है. ठीक है ना. अब नाउ उन्होंने क्या किया है? क्यू डॉट पॉप कर दिया है. ओके, क्यू डॉट पॉप 3, पॉप 3, नो, हमें 1 पॉप कराना है. उन्होंने कहा क्यू डॉट पॉप 1. तो देखो 1 यानी 4. नाउ अब मैं क्यू को प्रिंट कराऊं, तो देखो पॉप गाय, मतलब जो पॉप किया था, पॉप इन द सेंस पॉप का. देखो पाइथन में पॉप का मीन्स होता क्या है? पाइथन में पॉप का मीन्स होता है कि जो भी हम 1 पे यानी इंडेक्स 1 पे जो भी नंबर है वो इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा. दैट व्हाट द पॉप मीन्स. ठीक है ना, दैट्स व्हाट द पॉप मीन्स. ओके, सो जो भी नंबर 1 इंडेक्स पे है वो गायब हो जाएगा. सो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैंने प्रिंट कराया, मतलब जैसे क्यू डॉट पॉप 1 किया यानी 0 1 1 पे क्या था हमारा 4. ठीक है, उसके बाद जैसे हमने प्रिंट अपनी लिस्ट प्रिंट कराई नेक्स्ट, तो इसमें से 4 गायब है, बाकी पूरी लिस्ट है. सो द आउटपुट विल बी दिस वन. नो, नॉट दिस वन, दिस वन आई थिंक. एक सेकेंड, हाँ यही सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच द फॉलोइंग डेटा टाइप डुप्लीकेट्स आइटम आर नॉट अलाउड. सेट में रट लो, इसको रट लो, इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता. ठीक है ना. सेट में डुप्लीकेट डेटा नहीं कर सकते, बाकी सब में कर सकते हैं. लिस्ट में भी डुप्लीकेट डेटा कर सकते हैं, जैसे इसमें 1 1 5 5. देखो 5 दो जगह है ना ऑलरेडी, फिर भी रन कर रही है. ठीक है ना. ऐसे डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, सेट में नहीं कर सकते. टपल में अपडेट असाइन नहीं कर सकते, डेटा हो जाए कॉपी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. नाउ इंपोर्ट नंपाई एज एनपी. ओके, एक एरे है हमारे पास, नंपाई 2 एरे हैं बेसिकली, एक ए है एक बी है. ये इंपोर्ट जस्ट इंपोर्ट करा दिया नंपाई, क्योंकि विदाउट इंपोर्ट कराए हम ये यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना. सो दैट्स वाई. तो जब भी हम कोड लिखेंगे नंपाई को जरूर इंपोर्ट कराएंगे. जिसके सिस्टम में इंपोर्ट नहीं है ऑलरेडी, मतलब जिसके सिस्टम में इंपोर्ट नहीं है नंपाई, सो एक कमांड यूज कर सकता है, पिप इंस्टॉल नंपाई. ठीक है ना, उसमें पूरा नंपाई लिखना ऐसे, सो वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी. ठीक है ना. ओके, चलो. तो और पिप इंस्टॉल नंपाई करने के बाद जब वो प्रोसेस पूरा हो जाए, उसके बाद इंपोर्ट नंपाई एज एनपी जरूर करना. ये एलियास बोलते हैं इसको, एज जो लगाते हैं ना इसको एलियास बोलते हैं, एलियास एनपी. ओके, ए इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे. एक ये वाली एरे है हमारे पास, एक ये वाली एरे है. ठीक है ना, दोनों 1 डायमेंशनल है. ठीक है. नाउ ओके, सो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और सी को हम मतलब सी की वैल्यू निकालने के लिए सी इंटू ए करवा दिया. सो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ. ठीक है ना. वर्बली क्या हुआ इसमें, पहले ये दोनों एरे जो हैं वो प्लस होंगी, यानी 1 + 0 1 3 8 9 10. सो 1 3 8 9 10. अब सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 3 8 9 10. ठीक है ना. नाउ ए में इसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1, 2 × 3 6. ठीक है ना, और 3 × 8 24. और हमें सी का 2 प्रिंट करवाना है, 24 आएगा आंसर. लिख के ले लो, लिख के. गारंटी है, गारंटी, मैंने भी चेक नहीं करा, गारंटी है, पर 24 आएगा. देख लेते हैं. बट अरे आंसर क्यों नहीं दी भाई? ओह एक सेकेंड गाइस, हमने वो तो लिया ही नहीं, जो मेन चीज़ है वो तो हमने कॉपी नहीं करा. प्रिंट सी ऑफ 2 देखा 24. क्यों कैसे हुआ? देखो अब तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसमें से हटा देते हैं, ऐसे हटा देंगे. एक सेकेंड. प्रिंट सी, देखो पूरी लिस्ट है 1 6 24 45 80. ठीक है ना. 5 + 9 × 5 45, 5 + 4 9 9 × 5 45, 8 + 2 10. और जो हमारी लिस्ट मतलब सी की वैल्यू जो ए प्लस बी करके बनी थी, उसमें लास्ट में 10 आएगा, 10 × 8 80. सो ऐसे करके आई है. ठीक है ना. तुम ऐसे भी देख सकते हो. एक सेकेंड रुको, इसको हटा देता हूँ, तब देखना.
देखो 1 3 8 9 10 और अब इस वाली पूरी लिस्ट की मल्टीप्लाई इसमें हुई है, ठीक है। इसमें होने के बाद अब ये वाली लिस्ट बनी है, ये वाली, यानी जो ये है अब, ठीक है ना। सो इसमें इसको चाहिए कौन सा, 2 है 24, कैसे है देखो 0 1 2 इंडेक्सिंग यहाँ पे आई 2 इंडेक्सिंग पे हमारा कौन सा नंबर है 24। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता है 24 आंसर के साथ। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है तुमको, जस्ट इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है कि कोड देखो और उसको वर्बली बता पाओ, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। ओके चलो, अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो गाइस, अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी इस तरह की प्रैक्टिस पक्का हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर नंबर के क्वेश्चन हमने किए हैं और लिस्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस ना तुम ऐसे ऐसे चुटकी में कर सकते हो। और कुछ मतलब बच्चों का, कुछ का, मेरे दोस्तों का, भाइयों का कमेंट आया था कि उनको लूप सीखना है। तो दोस्त, अगर तुम वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो तुम्हें मेरे को कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हो तो तुम्हें मेरे को ना कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने समझाया इस तरीके से है कि तुम ऑलरेडी उस लायक बन जाओगे अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे। अगर तुम एक वीडियो को देखने के बाद, जो मैं लेटेस्ट मैराथन अपलोड हुई है अभी 1.5 घंटे की हुई है, 1 घंटा 54 मिनट, यानी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का कॉन्टेक्ट सारी वीडियो को मिला के होता है, उसमें 200 क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन करने के बाद या तुम उनको वर्बली भी पढ़ लोगे ना, जब भी तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। बट आई प्रेफर कि प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मेरे को तो आती है चीजें, मैंने तो बहुत डीप पढ़ी है ये, ठीक है ना। जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, जितनी डीप नंपाई में हो सकती है, वो ये तो उसका बाहर का हिस्सा है, ठीक है। सो इसलिए मैं तो वर्बली कुड बी पॉसिबल कि मैं वर्बली बता पा रहा हूँ, तुम्हें वर्बली एक बार को समझ में ना आया हो, ठीक है ना। हो ये भी सकता है कि अभी देख के भी ना आया हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। वीडियो देख के बोलते हो कि यार पता नहीं चला कैसे आया, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है। सो जाओ वीडियो देखो और उसके बाद फिर डिसीजन लेना कि लूप मेरे को समझाने की दोबारा जरूरत है या नहीं है, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी इक्वल्स टू, एक एरे है हमारे पास 1 2 3 और इसकी शेप पता करनी है हमें। देखो सिंपल, जाओ एक चीज अभी बताता हूँ तुम्हें, रुको। देखो np डॉट एरे, ये इसकी जो शेप होगी गाइस, देखो एक एरे हमारे पास ये है, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था एरे को हम कैसे देखते हैं। एक एरे ये है, उसकी ये सब एरे है, ठीक है। और सब एरे के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने हैं, 3 हैं, 3, ठीक है। सो एक एरे तुम्हारे पास ये होगी 1 और सब एरे के अंदर क्या है 3, सो 1/3 की इसकी शेप हो जाएगी, देखा ऐसे 1/3। सो ओके 1/3 की शेप है हमारी। एक बार एक इसके अंदर एरे और ले लेते हैं, उसको देख लेंगे कितनी शेप हो जाएगी, 2/3, देखा, क्योंकि 3 3 है। अभी हम 4 करेंगे, एरर क्यों आई, इसके अंदर भी 4 होनी चाहिए भाई, 2/4 ऐसा होता है एरेज में, यही सीन है, ठीक है ना। सो ये आई होप कि ये तुम्हें समझ आ गया हो कि एरे का हम जो शेप होता है वो कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, एक हमारे पास ये होती है एम्प्टी एरे। अगर तुम्हारे पास ऐसी एरे है, ए डॉट एंडिंग भी करके देख लेते हैं ना, 2 डायमेंशनल, अगर हम इस वाली एरे को हटा दें और अब इसको रन करें 1 डायमेंशनल, जो कि हमारी ये वाली एरे थी, कौन सी जो हमने अभी क्वेश्चन किया था गाइस, हाँ ये 1 डायमेंशनल एरे है। देखो ये भी तो ऐसी है ना, बस उसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं, इसके अंदर 3 है, ठीक है ना। सो ये 1 डायमेंशनल एरे है, बट जब हम इसकी शेप पता करेंगे, सो अभी ये लाइक नॉट 3, जस्ट ऐसी दिखा रहा है, हाँ 3 की शेप होगी ना, क्योंकि इस एरे में 3 कैरेक्टर है। ओके, अब जैसे ही मैंने एक एम्प्टी एरे ऐड करी तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 की एरे है, ठीक है ना। सो ऐसे हम एरे का साइज पता करते हैं एरे का। चलो ओके, ये हो चुका हमारा नंपाई एनपी, शेप कर तो ली, हाँ 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। 1/3 हमारा, इसका 24 1/3 हो गया। ओके नाउ, हाँ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ कोड इज कॉल्ड डीबगिंग। डीबगिंग इज द प्रोसेस जो कोड में एरर फाइंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, एमएस एक हमारे पास ये है क्या बोलते हैं इसको, टपल, ठीक है। अब 1 से लेके 4 तक रन करना है। सो क्या रन होगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, वर्बली भी समझाऊंगा तब भी समझ जाओगे। एमएस ये तो एक वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। अब जो मेन है वो हमारी ये चीज है और ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेटा है और ये हमारी कमांड है जो हमें इस डेटा को हमने दी है, इस वेरिएबल को या डेटा को, कुछ भी मान लो, ठीक है। हमारी इंडेक्सिंग मैंने तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताई है, इंडेक्सिंग कैसे चालू होती है, कोई भी कोड हो इंडेक्सिंग कैसे जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैरेक्टर 7 है, इंडेक्सिंग 0 से 6 तक, ठीक है। अब इसको 1 से 4 तक चलाना है, 0 1,
1 से 4 तक चलेगा, यानी 1 से 4 की कमांड है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू और ऑलवेज मैं बताता हूं तुम्हें कि जब भी हम कोई कमांड देते हैं ऐसी जिसमें हमें डेटा 1 से 4 तक कोई हमने लिमिट दे दी, बट वो लेस देन 1 जाएगा ऑलरेडी, सॉरी ऑलवेज लेस देन 1 जाएगा। सो 0 से 1 कैसे जाएगा, 0 तो ये हो गया, कमांड कहां से स्टार्ट होनी है, 1 से। हमने बोला कि मेरे को 1 से ही चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने, अगर मैं इसको यहां से हटा देता, 1 को हटा देता, तो ये 0 से 4 तक जाता, ठीक है ना, फिर ADHU ये प्रिंट होता, ठीक है ना। बट अब जब मैंने मतलब इसको दे दिया, फिक्स कर दिया कि 1 से चाहिए, यानी ये यहां से स्टार्ट होगा, D, 2 पे H, 3 पे U, और कमांड कहां तक की दिया, 4 तक की, बट जाएगा कहां, लेस देन 1। सो देखो एक्सप्रेशन में देखो, सो प्रिंट क्या आएगा, DHU, अकॉर्डिंगली तो DHU आना चाहिए। एक सेकेंड गाइस, DHU क्यों, क्योंकि मैंने कमांड ही वो दी थी 0 1 से स्टार्ट हुआ, U तक गया, ठीक है ना। सो DHU यानी 3 कैरेक्टर्स में प्रिंट होने थे। अगर मैं इसको यहां से देखो हटा दूं, सो स्टार्टिंग से गया 0 से 4 तक, U तक गया ना, 0 1 2 3, तो 3 तक चला। अगर मैं इसको 2 से बोलूं, 2 से चल, सो HU ओनली, यानी 0 1 2 3 4 इस पे बैठता है, बट मतलब मैंने तुम्हें बताया है कि 0 से स्टार्ट होती है तो लेस देन 1 जाता है। चलो ये खत्म। सो हमारा DHU करेक्ट आंसर, यानी A हमारा करेक्ट हो जाता है इस केस में, ठीक है। ओके, 2 + 3 का आउटपुट क्या होगा ये तुम बोलोगे बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कोई, देखो इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, देखो कॉन्कैटिनेशन, ओके, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, जब दो वैल्यू है हमारे पास, व्हेन वी हैव टू वैल्यू एंड द इन पाइथन वी आर ट्राइंग टू ऐड द वैल्यू, यानी वी आर ट्राइंग टू do the addition, we are trying to perform the addition, but we will get the output as concat। concat in the sense, जब देखो, जब हमारे जैसे मेरे पास ये 2 वैल्यूज हैं, 2 + 3, सो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा ये 23 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू कॉनकैट हुई है। अब ये इंटीजर नहीं रहा, ठीक है, अब ये क्या है, एक कैरेक्टर बन गया ये, क्योंकि जब भी हम डबल कोट्स में कर देते हैं किसी भी डेटा को, वो एज अ स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर की तरह परफॉर्म करेगा, अपने आप को कैरेक्टर की तरह शो करेगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। जब हमारी वैल्यू मतलब दिया गया डेटा पाइथन को, वो एज इट इज जुड़ जाए, मतलब जुड़ इन द सेंस कि कॉन्कैट हो जाए। कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू जो दी है एज इट इज वो ज्वाइन हो जाती है, इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है, ज्वाइन होना। सो जैसे ही वो ज्वाइन होगी, सो इस तरह का हमारे पास एक आउटपुट आएगा। सो जैसा कि हमारा ये सी वाला ये करेक्ट हो जाता है इस केस में, ठीक है ना। इसको देख के कोई घबराना नहीं है कि ये 3 एरर दे दिए, क्या आउटपुट होगा, कुछ नहीं होता। सिंपल, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ा है और इसका डिजायरेबल आउटपुट क्या हो सकता है। जस्ट यू हैव टू बी दैट प्रैक्टिकल कि तुम सोच सको, ठीक है ना, कि ये मैंने कैसे किया था, ठीक है। सो वो चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए जस्ट, और तुम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है ऐड आइटम्स नाम करके, उसकी जो वैल्यू है वो लिस्ट है, लिस्ट परम नाम से। सो लिस्ट परम इक्वल टू 1, ओके, माई लिस्ट प्रिंट किया। देखो इसमें क्या होगा, सिंपली एक हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है ना, और फंक्शन को भी जब भी हम, जैसे इसने एक लिस्ट प्लस इक्वल टू 1 कर दिया मतलब, और माई लिस्ट दे दी एक वैल्यू, देखो कैसे। ओके चलो, माई लिस्ट एक वैल्यू है मेरे पास, माई लिस्ट एक लिस्ट है, माई लिस्ट करके एक मेरे को लिस्ट दे दी 1 2 3 4 जिसमें डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया इसने, देखो इसमें क्या किया इसने कि एक कमांड लगा दी कि जब भी ये रन होगी, यानी जब भी मैं इसको रन करूंगा फंक्शन को, सो लिस्ट में एक यानी ये 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ऐड आइटम्स माई लिस्ट करके, ये कॉलिंग पार्ट है, जैसे ही इसको कॉल करेंगे सो यहाँ पे ये 4 के बाद 1 आ जाएगा, कैसे, और लेंथ, इसकी लेंथ हमें बताएगी पाइथन की लिस्ट की, सॉरी पाइथन का ये कमांड बताएगी लेंथ कितनी है इसकी। सो चलो देख लेते हैं, ठीक है, 5 होगी जहां तक लेंथ, ठीक है। इंडेंटेशन का ध्यान रखना गाइस, इंडेंटेशन, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें इंडेंटेशन ऑलरेडी है इतनी, है ना। कभी तुम ये सोचो कि क्वेश्चन एज इट इज है, नहीं, इसमें इंडेंटेशन थी, सो दैट्स व्हाई मैंने भी दी है। देखो 5 लेंथ आई, अब इसको हटा देते हैं, या नहीं इसको नहीं हटाते हैं, सिंपल इसके नीचे जाते हैं, प्रिंट, और माई लिस्ट को प्रिंट करवा देते हैं। अब देखो 1 2 3 4 1, सो लिस्ट की जो लेंथ हुई, लेंथ में हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, बट इंडेक्सिंग इज अ डिफरेंट थिंग, काउंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इंडेक्सिंग डिफरेंट। काउंटिंग में तो हम सिंपल जाएंगे 1 2 10 1 2 5, ठीक है, बट इंडेक्सिंग में तुमको पता है 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सो जब भी हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं दैट मीन्स काउंटिंग, ठीक है। सो इसलिए इन्हें 5 लेंथ दी है।
तो आया ना, देखो 1 आया यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको कमांड दी 3 ऐड करी, ये 3 ऐड कर देगा, देखो तुम्हारे सामने चेंज हुआ, ठीक है ना। सो ऐसे ही होता है ये, ठीक है। तो ओके, इसमें समझने वाली बात बस यही थी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना तुम, कि अगर कुछ इस तरह का कोड दिखता है दैट मीन्स ऐड आइटम्स, मतलब उसमें आइटम ऐड हुआ है, जो भी हमने कमांड दिया वो ऐड हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी लेंथ 5 हो जाएगी, दैट्स इट, ओके। अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज नोन एज मैक्रो, मैक्रो रट लो इसको, डिटेल्ड फ्लो चार्ट मैक्रो, खत्म। एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंटैक्स गाइस। सिंटैक्स यानी सिंटैक्स क्या होता है? एक सही तरीका किसी कोड को लिखने का। सो एल्गोरिथम को कैसे हम सिंटैक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, हम उसको सूडो कोड या प्रोग्राम्स में रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्रोग्राम से पहले एक सूडो कोड बनता है जो एल्गोरिथम को पढ़ के, यानी मेरे पास एक तरीका है, जैसे मैंने तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है। और जब मैं तुम्हें टॉपिक्स पढ़ा रहा था, अभी तो ये क्वेश्चन है वैसे जो हम पीडीएफ के कर रहे हैं, बट इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स की वीडियो डाली हुई है उसमें क्या है कि जैसे मैं तुमको क्वेश्चन करवाता था, जैसे ये इफ एल्स के हो गए, ठीक है ना। सो इसका ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। बट इससे पहले जैसे क्वेश्चन ने मेरे को वो दी है, एक तरह से एक क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ एक थियोरटिकली मतलब एक्सप्लेनेशन थी कि एक लिस्ट है जिसका नाम ये है। एक सेकेंड, सॉरी गाइज, ये थोड़ा मतलब जो भी नॉइस हो, बैकग्राउंड नॉइस, उसको मतलब इग्नोर करना। चलो, सो हमारे पास ना एक सूडो कोड टाइप क्वेश्चन था एक जगह, वो लूप का क्वेश्चन था, शायद ये था, आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, लूप का था पर क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें क्या था कि वैल्यू दी हुई थी, हाँ शायद ये था कि काउंट 0 है या कुछ और था, आई थिंक, मेरे याद नहीं है सही से। बट हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसमें हमें ना एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि एक लिस्ट है, उसमें लूप लगा के हमें कुछ आउटपुट निकालना था। आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू एग्जैक्ट वाज, तो कोई बात नहीं, बट हम उस तरीके से अगर तुम समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। सो सूडो कोड हमारे वो होता है जो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ के अपने माइंड से लॉजिक बिल्डिंग बना के एक प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं या लिखते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सूडो कोड। प्रोग्राम यानी एक प्रॉपर कोड, सिंटैक्स उस कोड को यानी प्रोग्राम को लिखने का तरीका। सो उससे हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंटैक्स, ठीक है। चलो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फ्लोर, देखो इंपोर्ट स्टार क्या है, दैट मीन्स फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ऑलरेडी मैंने बताया, वैसे इसका आउटपुट क्या होगा, 3 होगा इसका आउटपुट, एज यू ऑल नो, क्योंकि फ्लोर डिवीजन कभी भी हमारा पॉइंट में या फ्लोट वैल्यू को इंडिकेट नहीं करता है, यानी फ्लोट वैल्यू में आउटपुट नहीं देता हमारा जो फ्लोर डिवीजन होता है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। 3, ओके, बस इसमें यही था, इसमें और कुछ समझाने वाली बात थी नहीं। फ्लोर डिवीजन हम जब भी करते हैं, या मैं देख लो अभी भी तुम्हें बता दूं, 2 डबल डिवाइड बाई 7 में कर देता हूँ, 78 तो हो जाएगा। 7, देखो इसने 0 दिया क्योंकि 2 3 से 6 हो जाता है, और जैसे ही वो हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो वो फ्लोर डिवीजन कभी भी मतलब ऐसे वैल्यूज नहीं देता है, वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट एक वैल्यू देगा जो भी उसके आसपास होगी, ठीक है ना। तो इस केस में 3 हो जाएगी, ओके। चलो, नाउ how many argument a python program can accept from the command line? Any guys, there is no limit, any argument, okay। So print int, जब भी हम print int लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। यहाँ देखो, what is the output of the following print int, जब भी हम print int लिखेंगे, int यानी इनपुट, सो वो कोई भी नंबर नहीं देगा, वो 0 देगा, ठीक है ना। ये देखो कैसे, प्रिंट इंट अगर हम ऐसा लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है इंटीजर में, सो ये सिंपल एक इंटीजर दे देगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग स्टार्ट ही 0 से होती है, दैट्स वाई, बस यही रीजन था, ओके। ये एक 2 सेट है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने इसको क्या किया है, इनको ना यूनियन इन द सेंस कि हमने यूनिक चीजें निकालने के लिए ये एक कोड दिया हुआ है यूजर ने हमें, यानी क्वेश्चन ने। सो देखो ये कैसे होगा, ये जो ए में है वो चीज निकालेगा और जो बी में है वो चीज निकालेगा, उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। यहीं पे आंसर देख लेते हैं एक बार। सो इसका आंसर, यार मेरी बैक में पेन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कमर में दर्द क्यों हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, 39 पे तो आ ही गए हैं, 11 क्वेश्चन लेते हैं, ओके। देखो DCMA और MLPC ये दो है हमारे पास, सो M इसमें है और C इसमें है, D A नहीं है, और A में यानी देखो B में D और A नहीं है, इस वाले सेट में D और A नहीं है, और जो हमारा B सेट है उसमें सॉरी बी सेट में डी और ए नहीं है, ए सेट में एल और पी नहीं है, ठीक है ना। सो इसका आंसर वैसे ये होगा कोई नहीं, नन इसका आंसर होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें वो है ही नहीं। बाकी इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है, अभी देख लेते हैं। मेरा तो यही है, ए एल डी पी डी एल पी डी एल, मतलब कुछ भी आ सकता है, बट इन 4 कैरेक्टर में से ही आएगा। चलो देखो, देखा, ए एल डी पी पी ए एल डी या कुछ भी डी ए एल पी,
तो मैं क्या बोला था कि जो ए में नहीं है, ए में क्या नहीं है, एल पी, एल और पी, और बी में क्या नहीं है, डी और ए। सो वही आउटपुट निकल के आया हमारा। सो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, नन, क्योंकि इसमें वो डिजायरेबल आउटपुट हमारा नहीं है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंट 2 4 + 1 5। गाइस दैट इज द सेम थिंग कॉन्कैटिनेशन आई हैव टोल्ड यू। ठीक है ना, कॉन्कैटिनेशन है, ये भी कॉन्कैटिनेशन है बात, कुछ नहीं है भाई। सिंपल कॉन्कैटिनेशन 2 4 1 5 सिंपल। चलो, सो हमारा सी राइट आंसर है इस केस में। ठीक है ना, कॉन्कैटिनेशन मैंने तुम्हें समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पाइथन। गाइस फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है पाइथन में, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं या कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि डेफ और फंक्शन नेम। सो इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है 41 में वो तुम कमेंट करके बता देना। ठीक है, नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में PALD या कुछ भी DALP। तो मैं क्या बोला था कि जो ए में नहीं है, ए में क्या नहीं है, LP, एल और पी, और बी में क्या नहीं है, डी और ए। सो वही आउटपुट निकल के आया हमारा। सो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, नन, क्योंकि इसमें वो डिजायरेबल आउटपुट हमारा नहीं है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंट 2 4 + 1 5। गाइस दैट इज द सेम थिंग कॉन्कैटिनेशन आई हैव टोल्ड यू। ठीक है ना, कॉन्कैटिनेशन है, ये भी कॉन्कैटिनेशन है बात, कुछ नहीं है भाई। सिंपल कॉन्कैटिनेशन 2 4 1 5 सिंपल। चलो, सो हमारा सी राइट आंसर है इस केस में। ठीक है ना, कॉन्कैटिनेशन मैंने तुम्हें समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पाइथन। गाइस फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है पाइथन में, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं या कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि डेफ और फंक्शन नेम। सो इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है 41 में वो तुम कमेंट करके बता देना। ठीक है, नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है ना, और अभी भी एक हिंट मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जिसको पकड़ में आ जाए वो मेरे को बता देना। चलो, import sys dot std out dot write वेलकम। ओके, देखो ये क्या करेगा, वेलकम के बाद तुरंत नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अभी दिखाता हूं, क्योंकि दोनों में /n का यूज हुआ है, और साथ ही साथ इस कोड का एक फायदा है, ये ना पूरे कोड की लेंथ बता देता है, ये पूरे कोड की लेंथ बता देगा ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है इसमें। अब देखो, अगर मैं यहां से /n हटा दूं, यहां पे लगा भी रहने दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सेकेंड, व्हाई इट इज गिवन दिस एरर। ओके, सिस इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट सिस कर लेते हैं गाइस। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था बताना। सिस को जब हम यूज करते हैं इंपोर्ट सिस्टम, वो हमें इंपोर्ट करना होता है। देखो वेलकम ऑल, क्योंकि यहाँ से हमने /n हटाया सो वेलकम ऑल हो गया, ये वाला इसी के साथ जुड़ गया। जैसे यहाँ पे हम /n लगा देंगे सो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। /n हमेशा किस लिए यूज होता है, /n नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए। मैंने तुम्हें ये कोड में बताया हुआ है। अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ प्रिंट कमक्ष अलावत, स्पेस दे दिया, स्पेस की जगह मैं /n यूज कर लेता हूं। देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं यहां से स्पेस रिमूव कर दूं तो वो उसका भी रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा यहीं से। ठीक है ना, और एक होता है /t का मतलब होता है टैब स्पेस, यानी 4 स्पेस एक साथ दे देगा। सो टैब स्पेस कैसे यूज होता है, देखो उसका भी देख लो। यहाँ पे /n की जगह से t करना है, और ये देखो स्पेस आ गया ना बीच में, यहाँ कोई स्पेस नहीं है बट यहाँ है। सो दैट्स हाउ /n/t वर्क्स। ओके, चलो, सो इसमें भी सेम फंडा है। जस्ट इसको जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पे /n है, यहाँ पे /n है, यहाँ के बाद ये 4 यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो लेंथ उसी के साथ ज्वाइन होके आएगी, सॉरी 3। ओके, लेंथ आएगी नेक्स्ट लाइन में, कोई बात नहीं। चलो, /n को भी कैरेक्टर को इसमें जोड़ लिया, इसमें कोई बात नहीं। ओके, सो वेलकम ऑल, लेंथ हो गई 4। सो इस तरीके का इसका आउटपुट है। ये तुम्हें आई होप कि समझ में आ गया हो। सो यहाँ पे हमारा ए वाला जो है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलो कहाँ गए हम, 43 पे आ गए हम इतनी जल्दी। Okay, which of the following is not a correct mode to open a file? Not a correct mode. Guys, which of these? कौन सा है फाइल खोलने के लिए निम्न में से कौन सा सही मोड नहीं है? कौन सा नहीं है सही मोड, कौन सा नहीं है? RW is not a correct mode guys, RW is not a correct mode, और could be possible that मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, I'm not sure in it, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल चुकी है चीज। I'm not sure in it, मेरे हिसाब से RW होगा, अदरवाइज मैं इसको क्लियर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है ना, इसको मैं कमेंट में ना, कमेंट सेक्शन में 43 का आंसर पिन कर दूंगा। सो कुड बी पॉसिबल RW हो सकता है, बट मैं एक बार फिर से इसको कंफर्म करके चेक करके मैं तुम्हें कर दूंगा, बिकॉज इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं, मैं पिन कर दूंगा जो भी सही आंसर होगा इसके लिए। ओके,
द सिंटेक्स यूज टू रीनेम अ फाइल। गाइस देखो, फाइल रीनेम करने के लिए ना पहली बात तो हमारे पास फाइल होनी चाहिए जिसको भी हम ओपन करके उसको रीनेम करवाना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें ऐसे इंपोर्ट ओएस करना होता है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंपोर्ट किया, देखो ये इंपोर्ट हो गया मेरे में, ठीक है, बट हम यहाँ पे टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि वो एरर दे देगा, उसके लिए हमें फाइल चाहिए, ठीक है ना। सो मैं तुम्हें बता देता हूँ जस्ट कि फाइल को जो रीनेम करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है। वो देखो, ना तो ये वाला होता, ना ये वाला, ना ये वाला, कौन सा होता है यार, ये वाला होता है गाइस, देखो, ठीक है ना। सिंटेक्स यूज टू रीनेम फाइल ओएस डॉट रीनेम, ठीक है, रीनेम फंक्शन का यूज करके उसके बाद एग्जिस्टिंग नेम, जो भी उसका पहला नेम था यानी पुराना नेम, लाइक मेरे पास एक मेरे चैनल के नाम से मैं कोई फाइल बनाता हूँ फनटेक विद कमक्ष, ठीक है, और अब मैं उसको न्यू नेम क्या दूं, न्यू नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, टेक विद कमक्ष या पाइथन विद कमक्ष अलावत। सो ऐसे करके मतलब उसमें मैं एग्जिस्टिंग नेम लिखूंगा पहले यहाँ पे फनटेक विद कमक्ष, और फिर यहाँ से कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा पाइथन विद कमक्ष अलावत, तो वो रीनेम हो जाएगी फाइल, ठीक है ना। सो दिस इज द राइट वे टू रीनेम अ फाइल इन पाइथन। ओके, नाउ 45, if we open a file in write mode and file does not exist, which of the error will be generate? No, none of these guys, कोई error नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, at the moment when we are trying to open a file and the file does not exist, जब हम फाइल ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं बट फाइल इज नॉट इन आवर सिस्टम, सो पाइथन will do a thing. What Python do? So Python will create a file at the moment and it will not create any error, if like Python will not raise any error. सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, जस्ट पाइथन एक फाइल क्रिएट कर लेगा और कोई एरर शो नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस। ओके, चलो डेफ। ओके, ये फंक्शन है ए बी फॉर एक्स इन रेंज ए से लेके बी प्लस 1 तक जाएगा, जहां पे भी एक्स यानी ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है, वहीं पे एक्स हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, अगर इसको हटा भी देंगे तब भी एक्स ही प्रिंट होगा। अब फंक्शन को हमने वैल्यू क्या दे दी, ए बी को 100 से 120 तक, ठीक है ना। अब ये +1 क्यों किया है, तो ताकि वैल्यू 121 तक हो जाए और कोड हमारा पूरा 100 से 120 तक चले, जो कि हमारी गिवन वैल्यू है, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, आई थिंक 7 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 100 से 120 तक। तो चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको यहां से कॉपी करो। एरर इंडेंटेशन गाइस, एरर इंडेंटेशन गाइस, why it is giving us the error now, expect 4444, अच्छा यहाँ पे भी तो है यार, देखो 1 ओके ओके 102 105, ये सारे वो नंबर है जो हमारे 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। 102 से लेकर और 120 तक इतने नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं जो कि हमारे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। चलो, x इक्वल्स टू मोहन फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ x, ऐसा ही है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि ये क्या प्रिंट करेगा, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट। देखो सिंपली अगर हम देखें, ठीक है ना, सो ये x डॉट अपर यानी मोहन को अपर केस में चेंज करने के लिए जो कोड है वो लिखा गया है। अगर तुम जल्दी जल्दी में इसको देखोगे तो तुम शायद ये वाला मोहन टिक कर आओगे, पर इसमें से मोहन कोई सा सही नहीं है, ठीक है ना। देखो एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, कुड बी पॉसिबल इसमें से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी रीजन है। देखो मोहन ऐसा कैसा प्रिंट हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, वो दिखा देता हूँ। यही प्रिंट होगा, सो हमारा ए सही आंसर है इस कोड के लिए, अगर कोड ऐसा कैसा ही है। देखो इसमें 2 केस होते हैं, दोनों ही एक ही केस है। जब भी हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, उसमें एक जस्ट रख लेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग काइंड ऑफ मान लो तुम इसे, ये एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी है। नाउ जैसे ही हमने ये किया है, इसको यहाँ पे a इक्वल्स टू कर देंगे हम, और इसको कर देंगे i, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट आया 4। मोहन में कितने लेटर्स है 4, और हम a को प्रिंट कराएंगे, सो हमारा आता है n, वाई इट इज गिविंग अस n, ए ओके, लेंथ ऑफ x ले लिया हमने। इस कोड को एक बार हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, बैक पेन से परेशान। ओके मोहन हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। नाउ अब मैं एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया, ठीक है। चलो नाउ हमारा लूप आ जाता है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स की लेंथ है, क्यों, क्योंकि हम जो रेंज फंक्शन जब यूज करते हैं वो इंटीजर के लिए करते हैं। सो लेंथ फंक्शन इसलिए यूज करा ताकि ये जो एक्स की लेंथ है यानी ये जो मोहन है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी लेंथ आ जाएगी, सो दैट्स व्हाई। ओके नाउ सो हमें क्या करना है यार, एक सेकेंड,
कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा, पर ये क्वेश्चन ये तो मेरे को पूरा ही कराना है। ओके हाँ, सो अब नाउ रिजल्ट इक्वल्स टू करेंगे। सो जो हमारा एक्स ऑफ आई है यानी ये, क्योंकि अब ये जो मोहन का डेटा यानी एक्स का डेटा वो आई में सेव हो चुका है लूप के बाद। सो इसके हम करेंगे अपर, जस्ट दिस थिंग वी हैव टू, एंड हम क्या प्रिंट करेंगे अब रिजल्ट। ओके गाइस, सो देखो ये आ गया पूरा ऐसे, ठीक है ना। क्यों क्यों आया, क्योंकि देखो एक सेकेंड एक चीज और कर लेता हूँ एन, और हाँ ये मोहन देखो मोहन ऐसे क्यों आया, क्योंकि अब ये अपर केस में चेंज हो चुका है, दैट्स वाई मोहन आ गया, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसको वैसे ही रखते जैसा हमारे पास ये वाला कोड है हमारा, तो उसमें क्या आएगा, ये सिंपल ये रहेगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को अपर केस में चेंज करने वाले होते हैं, हम एक चीज है देखो, हम इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, अगर ये सारा ना लिखे एक्स डॉट अपर लिख के सिंपल हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना, तब ये चेंज हो जाएगा। बट जिस तरह का वो कोड दिया हुआ है उसमें सिर्फ ये पूछा है कि ये कैसा प्रिंट करेगा, तो ये सिंपल मोहन प्रिंट करेगा, क्योंकि अगर हमें अपर केस में इसको चेंज करना है तो हमें लूप लगाने के बाद इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब अपर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, सो पहले मोहन था हमारे पास, उसके बाद हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया। नाउ इसमें जब ये सेव करा के और उसके बाद हमने इसको अपर केस में चेंज करवा दिया, ठीक है। चलो गाइस खत्म। 48 ओके, विच इज द function to read the remaining lines of the file from a file object line, right? in file dot read lines। ये वाला कोड मैंने तुम्हें कई बार बताया है, बट यही सही है, ठीक है। चलो मतलब यही सही है, इन फाइल डॉट रीड लाइंस, फाइल के अंदर जो भी लाइंस होती है रिमेनिंग लाइंस होती हैं उनको ये रीड करता है, ठीक है। चलो ना, इंपोर्ट नंबर एज एनपी इक्वल्स टू नंबर डॉट एरे, ये वन डायमेंशनल एरे है हमारे पास, a+1 यानी 1 प्लस कर देंगे, और ओके गाइस 0 1 5 प्रिंट होना चाहिए इसके हिसाब से जो मेरे को लगता है, बाकी कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। 6 ओके, देखो कैसे हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो एक एरे है हमारे पास, उसमें हमने क्या करा, जो ए है यानी a+1 यानी जो, और a ऑफ 1 प्रिंट करवाया, यानी जिसमें जो हमने कमांड दी है इसको, देखो जो हमने इसको क्या कमांड दी कि a में +1 कर दे, ठीक है, और जो a का 1 है यानी ये है, a में पूरी a में 1 प्लस करा दिया, ठीक है। इसका हम 0 प्लस कराएंगे, एक सेकंड यार, ओ क्यों करा दिया, 0 बनाना था, तो ये 2 देगा, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी एरे में हमने 1 प्लस करवाया है, ठीक है। सो जैसे ही इसका 1 यानी जो कोड ने पूछा है वो प्रिंट कराएंगे, यानी ये वाला, सो इसको 5 देगा, अगर देखो सॉरी 6 देगा, 6 आउटपुट इस वजह से आया है क्योंकि पूरी एरे में 1 1 प्लस हो चुका है। सो 1 1 कैसे प्लस हुआ, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 4 + 1 5, 7 + 1 8, 8 + 1 9, ठीक है। इस पूरी एरे में यानी जो ए एरे है हमारे पास, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया, उसके बाद हमने क्या करा, इसका 1 ऑब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन ने 1 ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के लिए बोला, सो वो क्या होगा, जैसे हम इंडेक्सिंग से चलते हैं 0 1 1 पे हमारा इस टाइम क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं गाइस, देखो सबसे बढ़िया तरीका है, जो चीज समझ ना आ रही हो प्रिंट सीधा करवाओ ए को, और हमारी जो न्यू एरे है वो ये है, यानी जो ये इसकी वैल्यू है a+1 करने के बाद ये आ जाती है, जो न्यू एरे बनी है उसका 6 क्यों आया, क्योंकि उसका 1 इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट है वो 6 है, दैट्स वाई 6, खत्म। चलो ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो 50th का क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, डिक्शनरी है और इसमें हमने डिक डॉट अपडेट करवाया इसको। तो देखो जब भी हम डिक्शनरी में अपडेशन पॉसिबल है, जब भी हम इसको अपडेट करवाएंगे तो जस्ट डिक्शनरी में एक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी पहले इसमें जॉय था 1 और रशेल था 2, ठीक है। अब फॉब ऐड हो जाएगा 3 पे, यानी देखो ऐसे, एक सेकेंड ये हो गया। तो इसमें थर्ड जो मेंबर है वो ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में। सो जस्ट यही था इसमें जो भी था, इसमें कुछ और बताने वाली बात है नहीं। सो इसकी जो फर्स्ट वाला आउटपुट है वो हमारा सही हो जाता है। ओके, सो 50 में ए करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस गाइज। नाउ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एवरी डे एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एवरी डे, क्योंकि प्रैक्टिस ही तुम्हें बचा सकती है इन द सेंस कि प्रैक्टिस ही तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुम प्रैक्टिस करो, और हो भी जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टाइम जिस तरीके से हमारा गुजर रहा है, जिस तरीके से हमारा टाइम जा रहा है, और जो बच्चे जिन्होंने बेसिक से पढ़ा है, जिनका ओ लेवल न्यू सर्टिफिकेट है, पहली बार ओ लेवल कर रहे हैं, यानी सभी पहली बार करते हैं, बट जिनको कुछ नहीं पता था कि इसमें पाइथन जैसा भी कुछ होता है, जस्ट किसी ने सजेस्ट किया और कर लिया, ठीक है ना, विदाउट रिसर्च। सो उनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करो, मोटिवेशन दो कि सर कैसी वीडियो बना रहे हो, मतलब भाई मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, डोंट कॉल मी सर। तो
मोटिवेशन दो कि हाँ अच्छी वीडियो है, मोटिवेशन दो कि हाँ अच्छी वीडियो है, या क्या इंप्रूव करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो वो मेरे को बताओ, डोंट बी हेजिटेट कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, मैं क्या कर लूंगा, है ना। तुम जो बताओगे वो कर लूंगा बस, ठीक है। सो ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एमएन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो माई चैनल ऑल्सो, प्लीज सब्सक्राइब दैट। माई चैनल नेम इज फनटेक विद कमक्ष, और डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, विदाउट डोंट बी हेजिटेट टू आस्क। सो थैंक यू एंड हैव